नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो मतलब ऐसे कंपनीज़ के बारे में नहीं, आज मैं बात करूँगा ऐसे इंडस्ट्रीज़ के बारे में, जो इंडस्ट्रीज़ एक टाइम मतलब बेटर से बेटर रिटर्न दे रहा था, आज सबसे ज़्यादा गिरावट के माहौल में है, सबसे ज़्यादा। अगर कोई भी सेक्टर को उठा के देख लीजिए, कोई भी सेक्टर, आप चाहे वो ऑटो सेक्टर हो, चाहे वो एफएमसीजी हो, चाहे वो फार्मा सेक्टर हो, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, तो ये सारे सेक्टर को उठा के देख लेना, सबसे ज़्यादा पीटे हुए सेक्टर आपको दिखेगा आईटी सेक्टर। क्योंकि इसके पीछे लॉजिक भी है, इसके पीछे कारण भी है। वो कारण मैं आज दिखाऊँगा, आईटी सेक्टर इतने ज़्यादा पीटे क्यों है और कहाँ पे पीटे हुए हैं और कितना और पीट सकता है। क्योंकि एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, एक बहुत बड़ा न्यूज़ आया है यूएस मार्केट से, मतलब यूएस स्टॉक मार्केट से, यूएस मार्केट से एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, जिस अपडेट के चलते हुए आईटी सेक्टर के ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर आने वाले हैं फ्यूचर में। तो ये मेरे बात नहीं है, दिग्गज एनालिसिस, दिग्गज न्यूज़ चैनल इस तरीके से न्यूज़ को कवर कर रहा है। तो पूरे डिटेल्स में इस वीडियो को देखिए, बहुत कुछ आपको सीखने को, जानने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करके ऑल भी कर दीजिएगा, ऑल नोटिफ़िकेशन पाने के लिए। और टेलीग्राम को जुड़ने के लिए मत भूलिएगा, जहाँ पे आपको हर स्टॉक की सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़ोन कहाँ पे बन रहा है, वो मैं आपको अपडेट वहाँ पे दे दूँगा। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक ग्रुप कंपनीज़ के बारे में। देखिए, आप अगर निफ्टी के इंडेक्सेस के ऊपर जाएँगे, तो बहुत सारे इंडेक्सेस आपको दिखेगा। तो देखिए कंपनी मतलब निफ्टी के जो इंडेक्सेस है, जितने सारे कंपनीज़ हैं, वो इंडेक्सेस के अंदर है। जैसे निफ्टी बैंक हो गया, मतलब बैंकिंग सेक्टर, ऑटो सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, एफएमसीजी, आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, पीएससी, प्राइवेट बैंक एंड निफ्टी रियल्टी। तो देखा जाए तो इस सारे सेक्टर में अगर कोई भी सेक्टर आपको सबसे ज़्यादा पीटे हुए देखने को मिलेगा, वो आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पीटे हुए सेक्टर है आईटी सेक्टर। अगर आप इस आईटी सेक्टर को देखेंगे, आईटी में बहुत सारा कंपनीज़ है, बहुत सारा और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ आपको रेड कलर में दिखेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आईटी सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आप कहेंगे सर ऐसे तो बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो 52 वीक के लो के आसपास काम कर रहे हैं। हाँ, अगर सेक्टर वाइज़ देखा जाए तो आईटी सेक्टर सबसे ज़्यादा पिटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण भी है। तो वो कारण मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा, तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलो फटाफट मैं कारण के ऊपर चला जाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको आईटी का चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊँगा। अगर निफ्टी आईटी के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कोविड के टाइम में इसका प्राइस था करीबन-करीबन 11,200 के आसपास। देखिए, ये मैं इंडाइसेस के बारे में बात करूँ, निफ्टी आईटी इंडाइसेस के बारे में बात करूँ तो कोविड के टाइम में कितना था 11,200 और कंपनी हाई कितने किए थे और वो भी 2022 के जनवरी में, मतलब चलो 2 साल मान लेता हूँ। 2 साल के अंदर-अंदर कंपनी हाई कितने किए? करीबन-करीबन यहाँ पे बोल सकते हैं 39,600। तो 39,600 और यहाँ पे लो कितना था? अराउंड अब बोल सकते हैं यहाँ पे लो था 11,100 के आसपास। तो 11,100 से 39,600, तो ये जो जर्नी, अब जर्नी का सिर्फ पीरियड देखिए और जर्नी का जो डिस्टेंस देखिए, अराउंड आपका फंड 4 गुना यहाँ पे हर आईटी सेक्टर के एवरेज के हिसाब से 4 गुना आईटी इंडाइसेस कर चुके हैं। तो जिस तरीके से तेजी हुआ था, उस तरीके से देखिए बिग गिरावट भी देखने को मिला। इसके पीछे कारण कौन-सा है आप सभी जानते हैं। रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध स्टार्ट हुआ। उस कोविड का तो इम्पैक्ट था ही, साथ ही साथ देखा जाए तो यूएस के इन्फ्लेशन रेट बढ़ चुके थे। रेट लगातार फेडरल बैंक ने खुद का रेट हाइक कर रहा था, तो इसके कारण यूएस मार्केट में भारी भरकम प्रेशर देखने को मिला और उसी प्रेशर के चलते हुए आईटी सेक्टर में भारी भरकम बिग क्रैश देखने को मिला। देखिए आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ इंडिया के आईटी सेक्टर के ऊपर ही प्रेशर है क्या? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। अगर आप यूएस के आईटी सेक्टर देखेंगे ना, आपको तो हालत खराब हो जाएगा। फेसबुक जैसे, एप्पल जैसे, गूगल जैसे इतने बड़े-बड़े प्लेयर्स का भी मतलब हवा निकल गया। तो इतना बड़ा क्रैश देखने को मिला है। तो इसीलिए मैं आईटी सेक्टर के बारे में आज बात करूँगा क्योंकि यूएस से एक बहुत बड़ा अपडेट आया। जिस अपडेट के चलते हुए कंपनीज़ के ऊपर और भी बड़ा गिरावट के माहौल बन सकते हैं। तो उस रिपोर्ट को सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो रिपोर्ट आया माइंड दिग्गज वेबसाइट के ऊपर, तो इस साइट के ऊपर जाकर इस न्यूज़ को आप देख सकते हैं।
तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? ध्यान से देखना। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, देखिए जो बड़े-बड़े जायंट कंपनी के नाम यहाँ पे बताया जा रहा है। हाउ ग्लोबल बैंकिंग ओम्स, देखिए वेज में इम्पैक्ट इंडियन आईटी कंपनीज। इसका मतलब क्या है? चलो मैं आपको समझा देता हूँ। द यूएस बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस कंपनी, जितने सारे हैं, तो मतलब बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस कंपनी, इसको बीएफएसआई बोला जाता है। वो क्या कर रहा है? सेक्टर इज ए की रेवेन्यू सेगमेंट फॉर टॉप इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज एंड बैंकिंग क्राइसिस इन द यूएस एंड यूरो विल हंट इन्फ्लुएंस, मतलब जो इन्फ्लेशन है एंड ग्रोथ इन दोज फर्म्स। मतलब यूएस बता रहा है यही बात कि यूएस में इन्फ्लेशन रेट बढ़ चुके हैं। दूसरी बात, इन यूएस में देखा जाए तो दो बड़े बड़े बैंक कोलैप्स हो चुके हैं, क्योंकि लगातार लगातार इंटरेस्ट रेट हाइक होने के कारण, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स के इशू से, जो जिसके ऊपर मैं अलग से आपको वीडियो बना के दिया। तो उसके चलते हुए इस मार्केट में बहुत ज्यादा प्रेशर है। और आप सभी जानते हैं आईटी सेक्टर के जितने जायंट कंपनी है, जैसे टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, तो साथ ही साथ एसीएल, टेक महिंद्रा, हर कोई कंपनी को देख लीजिए। वो सारे कंपनी प्रोडक्ट सेल कहाँ पे करते हैं? यूएस मार्केट में और यूके मार्केट में, मतलब यूरोप के कंट्रीज में। तो जिस दो कंट्रीज के ही आज हालत खराब है, तो वहाँ पे आईटी सेक्टर कहाँ से माल बेचेंगे? देखिए माल तभी बेचा जाता है जिस कंट्रीज का ग्रोथ होता है। देखिए आज इंडिया का ग्रोथ हो रहा है, तो इंडिया में आज कुछ भी बेचने आएंगे तो आपका सेल आउट हो जाएगा। अगर इंडिया में मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस दिखा दे, मतलब देखने को मिला, तो क्या कोई भी माल बेचेगा? बिल्कुल भी नहीं। देखिए कोविड के टाइम में क्या लोग लग्जरीज दिखा रहा था? इसे बिल्कुल भी नहीं। लोग जानते थे कि उसके हाथ में जॉब नहीं है, उसके हाथ में पैसा नहीं है, तो जितना पैसा है उसको बचा कर रखना है और उस पैसे से उसको घर चलाना है। तो इसीलिए उस टाइम सबसे ज्यादा क्राइसिस देखने को मिला था। देखिए सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में दिखा था। तो आज यूएस मार्केट के हालत इस तरीके से होने के कारण आप देख सकते हैं आईटी सेक्टर में जिस तरीके से आपको गिरावट देखने को मिला है, यही मेजर कारण है। उनमें से टीसीएस शामिल है, इन्फोसिस, विप्रो, मतलब एलटीआई, और मतलब एलटीआई माइंडट्री, एंड देखेंगे कंग्लोजमेंट, साथ ही साथ और भी बहुत सारे कंपनी जो मतलब एक्सपोजर है यूएस बैंकिंग के कारण, यूएस बैंकिंग के क्रैश होने के कारण इस तरीके से गिरावट देखने को। देखिए यूएस बैंक, आप कहेंगे सर आईटी सेक्टर से यूएस बैंक से क्या क्या नाता? देखिए अगर बैंक में पैसा ही नहीं है, तो जो जो कंपनी, मान के चलिए एक कंपनी है, उस कंपनी बैंक से लोन उठा के आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं और आपको आईटी सॉल्यूशन के लिए काम दिया है, और मान के चलिए वो टीसीएस को दिया है। तो टीसीएस तो काम तो कर दिया, और उसको तो पैसा भी देना पड़ेगा, तो वो पैसा कहाँ से देंगे अगर बैंक का हालत ही खराब है? क्योंकि बैंक के ऊपर जो लोन वो ले रहा था, बैंक के ऊपर जो पैसा वो उठाना चाहते थे, वो बैंक तो देना बंद कर दिया, क्योंकि दो तीन बैंक तो क्रैश हो गया इस मार्केट में। तो यही बड़ा गड़बड़ी देखने को मिला, और इसीलिए मतलब आईटी सेक्टर में इतना बड़ा क्रैश देखने को मिला। तो मेजर जो पॉइंट है मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। तो आईटी की जो गिरावट का माहौल है, मेरे हिसाब से आप इसके ऊपर संभल के काम करिएगा आईटी सेक्टर के ऊपर। मुझे लगता है आईटी सेक्टर और भी ज़्यादा गिरावट का माहौल दिखाएगा। तो मैं इस गिरावट के माहौल में ज़रूर कहूँगा आप दिग्गज लार्ज कैप ब्लू चिप टाइप कंपनीज के ऊपर ही फोकस रखिए। इस टाइम कोई छोटा-मोटा कंपनी के ऊपर फोकस मत रखिएगा, जहाँ पे आपको भारी भरकम नुकसान भी हो सकते हैं। क्योंकि बड़ा कंपनी जब गिरते हैं, वो उतना ज़्यादा क्रैश नहीं था। अगर बड़ा कंपनी मान के चलिए 30% अगर क्रैश हो गया, तो सोचना जितने सारे स्मॉल कैप, माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, उनमें 80% का क्रैश हो जाएगा। तो ये आप समझ नहीं पाएँगे। तो इसलिए ब्लू चिप टाइप कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, जहाँ पे आप बड़े-बड़े कंपनीज़ आपके सामने में नाम ले चुका हूँ। देखिए कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था, तो मैं एक 10 लाइन आपको ड्रॉ करके दिया। इस ड्रॉ के नीचे अगर ट्रेड करेंगे और 200 डेज़ के नीचे अगर ट्रेड करेंगे, तो एक और भी भारी भरकम फॉल देखने को मिल सकता है। तो मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।